हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी एमटीएस के फॉर्म रात ही आ चुके हैं और आज पूरे दिन भर में आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी। नो डाउट सबने वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मैं इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर कोई भी डाउट ऐसा नहीं छोड़ना चाहता जो आपके बच जाए और जिसकी वजह से बच्चे फॉर्म भरने में परेशान हो। दूसरी बात साथ में यही बता देता हूं कि फॉर्म भरने में हर एक कॉलम की अगर वीडियो मुझसे चाहते हो तो वो मैं कल बनाऊंगा। एक एक कॉलम को आपको कैसे फिल करना है ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो, क्योंकि बच्चों फॉर्म रिजेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो किसी भर्ती के लिए, वहाँ फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो उससे बड़ी निराशा कुछ नहीं होती। तो ये मैं भली भांति जानता हूँ। इसलिए फॉर्म अगर आप रुके हुए हैं आज तो कल भर भी रुक जाइए, कल शाम को वीडियो आएगा। परसों चाहे तो आप फॉर्म भर सकते हो ताकि मैं आपको एक एक कॉलम की वीडियो बना करके बता सकूं। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये इकलौती ऐसी वैकेंसीज है, जैसे एसएससी जीडी की वैकेंसी है, स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है, इसकी भी स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है, लेकिन ये जीडी से अलग है। जीडी में क्या होता है कि जैसे अगर मैं यूपी से हूं तो यूपी की ही कट ऑफ में आऊंगा, यानी मेरे को यूपी के ही स्टेट की कट ऑफ में आना होगा। लेकिन एमटीएस में क्या है कि अगर मैं यूपी से हूं तो मैं चुन सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो चेन्नई में भी एमटीएस बन सकता हूं, मैं चाहूं तो असम में भी एमटीएस बन सकता हूं। ठीक है, ये चीज यहां डिफरेंट है। तो आप यहां पर चॉइस भर सकते हो, जैसे रेलवे ग्रुप डी में आपने देखा था कि आप कोई से भी जोन में फॉर्म भर डाल सकते, उस तरीके से है। इसके लिए डिटेल वीडियो कल बताऊंगा बच्चों बना करके, ठीक है। और पहले होता था या नहीं होता था, इस बार है। इस बार आप प्रेफरेंस कोई सी भी डाल सकते हो, टोटल 62 प्रेफरेंस आपको डालनी है। और प्रेफरेंस इस बार कब डालनी है? फॉर्म के टाइम पर ही डालनी है। और बच्चों फॉर्म में जब आप प्रेफरेंस डालेंगे तो वो किस क्रम में आपको डालनी चाहिए ताकि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए। और क्या अगर मेरा ऊपर वाली पोस्ट में नहीं आ पाया तो क्या मुझे दूसरे स्टेट में मिल सकती है? हाँ, यहां जॉब मिल जाएगी बच्चों। सबसे अच्छी बात है कि आपको अपने घर के नियरेस्ट जॉब मिले, इस तरह की प्रेफरेंस मैं आपसे भरवाऊंगा। ये जरूरी नहीं है कि आप चेन्नई की पहले भरें, ठीक है। आप चेन्नई को लास्ट में भी भर सकते हो। आप सबसे पहले दिल्ली भर सकते हो अगर आप दिल्ली के नजदीक, ठीक है। अगर वो नहीं मिली दिल्ली की तो ऐसा नहीं है कि आपको आउट कर दिया जाएगा, तो आपको उस तरफ प्रेफरेंस दे दी जाएगी जिस तरफ आपका होना है। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इस बार फॉर्म में प्रोविजन रखा है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि बच्चों एक तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि देखिए हवलदार की पोस्ट है और एक एमटीएस की है। हवलदार जो आपके कस्टम्स में बनते हैं और जीएसटी में बनते हैं, यानी एक जीएसटी भी एक डिपार्टमेंट बन गया, सीजीएसटी, ठीक है। सेंट्रल की जॉब है तो सीजीएसटी एक डिपार्टमेंट बन गया और साथ में एक बच्चों इसका एक हो जाएगा कस्टम का। तो हवलदार के दो पार्ट हैं इसमें, ठीक है। तो उनमें भी आप जा सकते हैं, तो वहां भी आपकी एक पोस्ट वो एमटीएस के इक्विवेलेंट ही है। वहां जो हवलदार है वो एमटीएस के इक्विवेलेंट है, पुलिस वाला हवलदार इसको ना सोचे। एक बच्चों जो एमटीएस है ये मिनिस्ट्री वगैरह में सब में जो एमटीएस की पोस्ट होती है वहां में मिलती है, ठीक है। चलो आगे मैं बात कर लेता हूं, आगे मैं बात कर लेता हूं कि एक तो हवलदार में फिजिकल है, बाकी एमटीएस में कोई फिजिकल नहीं है। 18 से 25 एज भी है, हवलदार की भी है, और 18 से 27 भी एज है। कुछ पोस्ट एमटीएस की उनके लिए और कुछ एक पोस्ट हवलदार की। हवलदार की दो तरह की पोस्ट है, एक में 25 साल है, एक में 27 साल है, लेकिन ये जनरल की है। ओबीसी के लिए 30 साल और 28 साल है, एससी एसटी के लिए 30 साल और 32 साल है। अपर एज, मिनिमम एज 18 ईयर्स। चलिए सभी के लिए बच्चों, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि फॉर्म आपके, यानी आज 19 तारीख है तो 18 से रात ही आए हैं किसी भी टाइम, तो 11 साढ़े 11 बजे। तो बच्चों ये आज पूरा दिन जा चुका है फॉर्म भरने का, 17 फरवरी तक भरे जाएंगे। कोई भी बच्चा 10 फरवरी के बाद फॉर्म को ना छोड़े, क्योंकि उसके बाद साइट नहीं चलती, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरी बात बच्चों, इसमें जो है ये चालान वाले की डेट दी है, आपके काम की डेट है कि अगर आपके कोई करेक्शन, पहली बात तो छोड़ना मत, क्योंकि अगर कोई लड़की है और फॉर्म भर रही है तो अभी फ्री में फॉर्म भर जाएगा, लेकिन जब करेक्शन करने जाओगे तो हो सकता है 200-500 रुपए देने पड़े। पहले करेक्शन का 200 और दूसरे का 500, ये देना पड़ेगा, चाहे आपकी फीस है या नहीं है।
करेक्शन पे सबको पैसा देना है, ठीक है। तो करेक्शन मत छोड़ना वरना पैसा भरना पड़ेगा और 23 और 24 तारीख का वेट करना पड़ेगा, तभी करेक्शन की विंडो खुलेगी। चलिए, और बच्चे अप्रैल 2023 यानी शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अप्रैल 2023, ये डेट फिक्स अपने दिमाग में डाल लें। इसी डेट में एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल में 100% एग्जाम हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मई में जाए या कुछ भी, कोई डाउट नहीं है। 100% अप्रैल में एग्जाम हो जाए, क्योंकि ये भर्ती बच्चों अभी आप देख रहे हैं 18 या 19 जनवरी को ये निकल रही है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं अप्रैल में एग्जाम ले लेंगे, मई के लास्ट में रिजल्ट दे देंगे और वही रिजल्ट फाइनल होगा, क्योंकि आपसे डिपार्टमेंट भरवा लिया, सीधे डिपार्टमेंट को भेज देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां करवाई, यानी आपको नौकरी मिल गई। जैसी एक कट ऑफ में नौकरी है, सिंगल कट ऑफ में नौकरी है। बहुत जगह जैसे जीडी में भी आप देखोगे 4-4, 3-3 कट ऑफ आती हैं, इसमें एक कट ऑफ लगेगी इस बार, उसी में आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डिसाइड हो जाएगा। यानी सबसे जल्दी सबसे तेजी से पूरी होने वाली ये नौकरी होगी। सिर्फ 4 से 6 महीने का प्रोसेस है पूरी नौकरी का। फॉर्म भरना है, टेस्ट देना है और सिलेक्शन लेना है। अगर हवलदार की पोस्ट है तो एक पीएसटी और होगा बीच में, ठीक है बच्चों। चलो, तो फॉर्म्स, करेक्शन डेट और एग्जाम सब कुछ आपको पता चल गया। आगे बात कर लेता हूं कि एमटीएस वैकेंसीज में 2 चीजें हैं, एमटीएस प्लस हवलदार। तो मैंने हवलदार बता दिया आपको कि 2 डिपार्टमेंट के हवलदार इसमें बनते हैं, एक सीबीआईसी बोलते हैं जिसको, और एक सीबीएन बोलते हैं। एक इनमें जीएसटी डिपार्टमेंट है, कस्टम डिपार्टमेंट है, ठीक है बच्चों। तो ये 529 है हवलदार की पोस्ट, जबकि पिछली बार 3,500 थी 2021 में। ये 2022 की वैकेंसी है बच्चों, ठीक है, जो 2023 में आ रही है 10,880 अप्रोक्स। और ये साफ साफ लिखा है कि ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। पिछली बार भी बढ़ाई थी, इस बार भी बढ़ सकती हैं, घटती नहीं है, ठीक है। घटने के चांसेस बहुत कम है, और इलेक्शन आ रहा है अगली बार तो बढ़ेंगी, अगर बढ़ेंगी तो घट नहीं सकती, ठीक है। तो ये बहुत सारी वैकेंसीज है, मैं कहूंगा 11,000 वैकेंसीज अब तक एमटीएस में नहीं आई है एक साथ, ठीक है। तो पिछले 5-6 सालों में सबसे ज्यादा आने वाली वैकेंसीज हैं, तो इसलिए आपको खुश हो जाना चाहिए। अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो इस बार दम लगा देना चाहिए। और अब आगे बात कर लेते हैं बच्चों कि सीबीआईसी और सीबीएन, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये हवलदार की डिपार्टमेंट है। बाकी एमटीएस तो सारी मिनिस्ट्रीज में होते हैं। आगे बोल देता हूं कि पीईटी ये सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए होगा। पीईटी में क्या होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जो मेल कैंडिडेट है उन्हें 15 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग कर लो, वॉकिंग कर लो। ये वॉकिंग ही है, रनिंग नहीं है, ठीक है। और 1 किलोमीटर की वॉकिंग है फीमेल के लिए 20 मिनट के अंदर। तो जस्ट वॉकिंग है, फिजिकल कुछ है ही नहीं। तो हाइट भी चाहिए, तो हाइट जो मेल कैंडिडेट है उनको 157.5 सेंटीमीटर, इतनी लड़कियों की दिल्ली पुलिस में चाहिए, और यहां लड़कों की हाइट इतनी चाहिए। और लड़कों की हाइट फुलाकर, चेस्ट फुलाकर 81 सेंटीमीटर, कम कितनी भी हो 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो, मिनिमम की कोई कंडीशन नहीं है यहां। 81 फुलाकर आपकी हो जानी चाहिए और 5 का उसमें फुलाव हो, ठीक है। और लड़कियां जो हैं उनकी हाइट इसमें चाहिए 152 सेंटीमीटर, जो यूपी पुलिस के लिए होती है, ठीक है। और 2.5 सेंटीमीटर की छूट भी है गोरखा गढ़वाली वगैरह। 48 किलोग्राम उनका वेट भी मांगा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से, और वो 2 किलोग्राम का रिलैक्सेबल भी है। तो इस तरीके से फीमेल्स का ये क्राइटेरिया है। बहुत सारी फीमेल्स डर गई होंगी, सर 48 तो होना बड़ा मुश्किल है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाता है इसमें, ठीक है। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन क्या लड़कियों की कट ऑफ अलग जाएगी, लड़कों की अलग नहीं, एक ही कट ऑफ लगेगी, लेकिन स्टेट वाइज कट ऑफ आपकी आती है। आगे मैं बात कर लेता हूं एसएससी एमटीएस वैकेंसीज लास्ट 4 ईयर्स की। एसएससी एमटीएस वैकेंसीज लास्ट 4 ईयर, मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा इस बार जो वैकेंसीज आई हैं वो 11,000 प्लस हैं, 11,000 प्लस। अब मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि पहले जब आती थी वैकेंसीज वो कितनी आती थी। 2019 में 7,099 हवलदार जुड़ा है बस पिछली बार से, 2021 से, उससे पहले हवलदार नहीं था। तो पहले हवलदार कुछ नहीं होता था बच्चों, सिर्फ एमटीएस होता था। सोचिए 7,000 वैकेंसी 2019 में आई, 3,900, सिर्फ 4,000 वैकेंसी 2020 में आई। 2021 में दोनों की मिला दे तो करीब 7200-7300 वैकेंसीज बैठ जाएंगी, लेकिन इसका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। 2022 में ये वैकेंसीज मिला दे तो 11,000 प्लस वैकेंसीज बैठ जाती हैं बच्चों, जो बहुत ज्यादा है। आपको पिछले 4 ईयर का मैंने कंपैरिजन करके दिखा दिया है।
ठीक है, तो यहां पर आप खुश हो सकते हैं कि कट ऑफ में काफी भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछली बार की कट ऑफ कहां तक गई थी, कितनी गई थी, वो भी मैं लाया हूं इस वीडियो में, वो सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और आप खुद कह देंगे कि सर इस बार तो बहुत मजा आने वाला है इस पेपर को देने में, सिलेक्शन लेने में। बच्चों 2020 की मेरे पास फाइनल कट ऑफ है, 2021 की प्री की आई है, अभी फाइनल नहीं आई है। पहले क्या होता था इस एग्जाम में कि 100 का एग्जाम, 25-25 की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, और 50 का फिर एस्से और लेटर लिखवाया जाता था। 150 में से फाइनल मेरिट बनती थी। अब लेटर, एस्से, सेकंड पार्ट कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक पार्ट में ही नौकरी है। ठीक है, तो यानी जो रिटर्न वाला पार्ट था वो खत्म कर दिया गया पूरी तरह से। तो वो मैं बता रहा हूं, यही सबसे बड़ा बदलाव है। ठीक है, अब आप देखिएगा, एज लिमिट भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों। 18 से 25 साल की एज, 18 से 27 साल, तो आप दोनों जगह एलिजिबल हैं, और दोनों की कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। अगर आप कोई सी एक में भी आ रहे हैं एज में, तो भर दीजिए, खुला भरिए। ये मना सोचे कि 27 साल वाली तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती होगी, नहीं, सेम ही जाती है, और 27 की कई जगह कम भी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूंगा कौन कौन सी में होती है, वो कोई टेंशन नहीं, आपको सारी पोस्ट भर दे रही है, वो अपने आप देख लेंगे आपकी क्या एज है, अपने आप डाल देंगे जिधर भी डालना है आपको। ठीक है, क्योंकि फिलहाल आपकी जरूरत है नौकरी। तो यहां 1/1/2023, 1/1/2023, 1/1/2023 को जो है आपकी एज 18 से 25 और 27 होनी चाहिए। और बच्चा अगर मैं देखूं तो 1/1/2005 के बाद का, यानी 2005 जिनका बॉर्न वाला ईयर है, वो सिर्फ 1 जनवरी को पैदा है तो भर सकते हैं। बाकी 2005 में आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, आप फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ 1/1 वाले भर सकते हैं 2005 में। बाकी 1998 वाले जनरल, अगर मैं करूं ओबीसी तो ये 1995 कर दें, और SC ST करूं तो ये लोग 1993 कर दें इसको। ठीक है, ये SC ST, तारीख यही रहेगी 2/1/2/1। ठीक है, ये SC ST और ये OBC, और ये तो है 18 से 25 वाली कंडीशन। और अगर मैं देखूं 18 से 27, तो OBC वालों के लिए 1993, और SC ST वालों के लिए 1991, 2/1/1991, OBC के लिए 2/1/1993। इससे पहले के नहीं भर पाएंगे, इससे बाद के सब भर देंगे। कहां तक? जो 2005 तक है, 1/1/2005 तक। सबको समझ में आ गई होगी। इसके बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म डाल पाएंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि यहां लिख दिया है 5 साल की छूट है, 3 साल की छूट है। बाकी जो ये है PWD कैटेगरी है, वो अभी अपनी एज की छूट देख सकते हैं, वो तो आराम से फॉर्म डाल ही सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। ओनली 1 एंड फाइनल कट ऑफ लगनी है बच्चों, इस बात पे ध्यान देना कि एक ही कट ऑफ लगेगी। जो आपका अप्रैल में एग्जाम है, बहुत तेजी से वैकेंसी पूरी करनी है, क्योंकि नई वैकेंसी आने वाली है जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में। ठीक है, जुलाई में दूसरी वैकेंसी आ रही है, उससे पहले इसका क्लियर करना पड़ेगा, वरना यही बच्चा उसमें बैठेगा, बहुत सारी पोस्ट वैसे ही खाली रह जाएंगी। तो बच्चों उससे पहले इसकी क्लियर करना है सब कुछ। तो अप्रैल मई में रिजल्ट, और मई में रिजल्ट आते ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा फाइनल हुआ या नहीं हुआ, बशर्ते आपकी हवलदार की पोस्ट ना हो। अगर हवलदार की पोस्ट है तो PST और रहेगा, उसमें 5 गुना बच्चे पास करेंगे। 5 गुना यानी 4 गुने बच्चे निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे, फिर भी वो 5 गुना बच्चे हवलदार के लिए पास करेंगे। यानी 529 अगर उनकी पोस्ट है तो उसमें वो बच्चा करीब 2500-2600 बच्चा पास करने वाले हवलदार के लिए, PST दिला सके ताकि उनको। ठीक है बच्चों, चलिए DV इन डिपार्टमेंट, DV जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन SSC नहीं करेगी, उनने कही है हम कोई, भैया देखो वेटिंग लिस्ट इसमें लगती नहीं है, सीधा ये कट ऑफ लगा देंगे, कोई ज्वाइन करो मत करो, खाली जाओ पोस्ट अगली में जुड़ जाएंगी, लेकिन हम वेटिंग लिस्ट नहीं लगाएंगे। हालांकि CGL वाला बच्चा सारा बैठने वाला है, यहां देख लेना, क्योंकि उनका भी फाइनल नहीं होगा तब तक, सबसे जल्दी इसका फाइनल होगा, तो सारे बच्चे तो वही सिलेक्ट होने वाले हैं। तो वहां तो 35,000 वैकेंसीज है, उनका वहां भी आ रहा होगा, यहां भी आ रहा होगा, अब वो तो वहीं ज्वाइन करेगा, इसको तो ज्वाइन करेगा नहीं, वैकेंसी तो बहुत सारी खाली होनी है, तो ये दूसरी वाली में ऐड ऑन हो जाएंगी, जो दूसरी वाली आ रही है। लेकिन बच्चों ये वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करेंगे, देख लीजिएगा। तो DV एंड डिपार्टमेंट, DV होगा डिपार्टमेंट के अंदर ही। भर्ती प्रक्रिया मात्र 4 से 6 महीने की है, इससे ज्यादा टाइम ये नहीं लेंगे इस भर्ती को। सबसे तेज होने वाली भर्ती होने वाली है। यानी सोचो, आज अगर आप फॉर्म भर रहे हैं किसी भर्ती में और जून तक आपके हाथ में एक नौकरी होगी,
जून तक आपके हाथ में एक नौकरी होगी। इतनी जल्दी तो कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकती, अभी फॉर्म नहीं भरा और नौकरी जून तक। जीएस एंड इंग्लिश बेस्ड मेरिट बच्चों, जीएस एंड इंग्लिश बेस्ड मेरिट है। ये कैसे है अभी समझा रहा हूं। मैथ रीजनिंग का रोल ही खत्म है, यानी जिनको मैथ्स नहीं आता ना वो सिलेक्शन लेने वाले हैं इसमें, उनको तो बहुत खुश होना चाहिए। जिनको मैथ्स ही नहीं आता उनकी तो बल्ले बल्ले है भाई। मतलब एक क्वेश्चन आपको मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है और इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा बताता हूं। पीएसटी फॉर हवलदार ओनली, ये मैं आपको बता चुका हूं। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, यही वो बात है जिसके लिए मैं प्रेफरेंस कह रहा था कि देखिए आपको ये टोटल अगर मैं कॉलम गिनूं तो ये करीब करीब 62 कॉलम है जिनमें आपको प्रेफरेंस भरनी है स्टेट की, यूटीज की भी और अपनी पोस्ट की। ये सारी प्रेफरेंस आपको डालनी है। कैसे डालनी है ये बात मैं आपको कल बता दूंगा, कौन सी कैसे डालें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है बच्चों, ये फॉर्म में है आपके में, ये फॉर्म का ही फोटो है और ये यहां डालना है। किस तरह से डालना है, नंबरिंग डालनी होगी इनकी, हाँ जी नंबरिंग डालनी होगी, वो मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अभी आप ऐसा ना हो कि आप चेन्नई पहले पे डाल दें। ध्यान देना बच्चों कि आपको चाहिए, देखिए मुझे चाहिए, मुझे तो नौकरी चाहिए। बच्चा क्या होता है, डरा हुआ होता है, वो कहता है नहीं मुझे तो नौकरी चाहिए कहीं भी मिल जाए। तो फर्स्ट प्रेफरेंस, बच्चा अच्छा है पढ़ने में, फर्स्ट प्रेफरेंस चेन्नई डाल देता है। अब उसके नंबर चाहे कितने भी आ जाए, चाहे वो रैंक 1 हो जाए, उसको मिलेगा चेन्नई, क्योंकि वो सोचेगा कि इसको चेन्नई ही पसंद है और ये सबसे अच्छे मार्क्स लाया सिर्फ चेन्नई को पाने के लिए। चाहे चेन्नई कट ऑफ कितनी भी कम हो, लेकिन आपको चेन्नई मिलेगा और ये चेंज भी नहीं होगा क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे चेन्नई चेक होंगे, सारा डोजियर वहीं पहुंच चुका होगा आपका। तो इसलिए ये प्रेफरेंस बहुत सही से डालनी है। तो ये मैं कल इस पर वीडियो लेकर के आ रहा हूं। आगे बात करता हूं क्वालिफिकेशन बच्चों। क्वालिफिकेशन आपकी सिर्फ 10th चाहिए, इसमें कोई फालतू में जो डिग्री आपके पास फिलहाल ना हो। ध्यान देना मेरी बात पर, इन्होंने बोला है 17/2/2023 जो फॉर्म की लास्ट डेट है, उससे पहले हाथ में आपके वहां मार्कशीट जो हो वही यहां डिग्री डालना। कोई पीएचडी है तो यहां पीएचडी मत भर देना कि पीएचडी बाद में आएगी, मेरी एजुकेशन से ही इंप्रेस होकर हो सके मुझे बुला ले बिन रिटर्न दिए, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। तो आप 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कुछ भी क्यों ना हो, वही डालना जिसका आपके पास सर्टिफिकेट हो इस डेट से पहला। ठीक है, वरना मत डालना। अब आपको जो ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए तो बेटा ये सेंट्रल का चाहिए, सेंट्रल का चाहिए होगा। और अगर आपको एससी एसटी है तो ये तो स्टेट के भी चल जाते हैं इसमें, पर सेंट्रल का हो तो बेस्ट है। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो एक ही तरह से बनता है तहसील का, ये सब बनवा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इस डेट से पहले का बनवा लीजिए क्योंकि इसमें भी ये दिक्कत कर देंगे बच्चों। एसएससी एमटीएस के लिए हम एक बैच लेकर के आ रहे हैं, आदर्श बैच। और बच्चों इसके लिए मैं पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन एक वीडियो बना करके दूंगा। 1 फरवरी से बैच शुरू होगा, बहुत शानदार बैच। आपको पता है आरडब्ल्यू पे कोई बैच आएगा तो पूरी शिद्दत से उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं। इसमें बहुत जान लगाएंगे क्योंकि हमें पता है सिलेक्शन किस तरह से दिलाना है और बच्चों किन किन चीजों पर विशेष गौर करनी होगी उसका बहुत ध्यान रखेंगे इस बैच में। ठीक है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन सिलेबस चेंज है ना, स्ट्रेटजी को बदल के मिलेगा। तो देखते हैं बच्चों, फीस है 100 रुपए की। बाकी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस देखिए फीस सिर्फ इनको देनी है, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, इनके बॉयज को, और किसी को फीस नहीं देनी। मेल को फीस देनी है, फीमेल को इनकी को भी नहीं देनी। ठीक है, इन तीनों कैटेगरी वालों को फीस देनी है, बाकी और किसी को नहीं। जो हैंडीकैप है उनको तो इनकी को भी नहीं देनी, फीमेल है इनकी भी नहीं देनी। तो भाई हैंडीकैप हो, फीमेल हो, एक्स सर्विसमैन हो, वो सब एग्जेम्प्टेड है। एससी एसटी तो बॉयज गर्ल्स सब एग्जेम्प्टेड है फीस से। चलो आगे देख लेते हैं। और बेटा बहुत बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे पिछली बार। फी स्टेटस जब फी जमा हो जाए, कई बार साइबर कैफे वाला कहता था कर दिया, और वहां फी स्टेटस आपका अनसक्सेसफुल आ रहा होता है, उसको जरूर चेक कर लेना। ये आपकी लॉगिन आईडी में दिखता है, तो वो स्टेटस उससे चेक करवा लेना फी जमा करने के बाद कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बात कर ले। वो 100 हो जाता है बच्चों।
और जब आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है ना, फॉर्म इनकम्प्लीट आता है वहां पर, और जब आप जाते हैं हेडक्वार्टर, बच्चे परेशान होकर के कि मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट है, तो वो एक स्लिप निकाल के देते हैं, देखिए फी अनसक्सेसफुल, वो उसी को निकाल के देते हैं आपकी लॉगिन आईडी। तो बच्चों फिर आपके हाथ में, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है और आपके में भी कुछ नहीं है, आपको निराश ही लौटना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता फिर। तो इसलिए फॉर्म पर विशेष गौर कर लेना। क्वालिफाइंग, हाँ जी, देखिए बहुत चौंकाने वाली चीज की है एसएससी ने, ध्यान देना मेरी बात पर। पेपर होगा एक ही, वन सिटिंग में होगा बच्चों। 45 मिनट मिलेंगी, 45 मिनट मिलेंगी मैथ को, रीजनिंग को करने के लिए, जिनके 20-20 क्वेश्चन होंगे, जो पहले भी होते थे। पहले सब चीजों के 25-25 थे, लेकिन इस बार 20-20 मैथ रीजनिंग के हैं, और इसमें बच्चों आपको 45 मिनट दोनों को करने के लिए मिलेंगी, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी 60 नंबर। यहां पर दूसरा सेशन है इसी में ही, वन ही सिटिंग में होगा, लेकिन जब इसके 45 मिनट खत्म हो जाएंगे तब ये पेपर ओपन होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि इसका टाइम इसमें यूज कर ले या इसका उसमें यूज कर ले, नहीं हो सकता। 45 मिनट्स खत्म, दोनों चीजें ये बदल सकते हो, मैथ से रीजनिंग पे जा सकते हो, रीजनिंग से मैथ्स पे, लेकिन जब ये टाइम खत्म हो जाएगा तब ही आपका ये खुलेगा सेशन 2 जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें 25-25 क्वेश्चन होंगे, 75-75 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इनमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, सोचिए आधे पेपर में नो नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग, यस इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग भी कितने की, 1/3 की। ये खतरनाक है, 1/4 की होती थी, 1/3 की कर दी है, यानी 3 नंबर मिलेंगे, एक कटेगा गलत करने पर। तो यहां पर जीएस और इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे बड़ी बात है कि इसको सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया है। इसके मार्क्स आप 40 क्वेश्चन है ना बच्चों, 40 क्वेश्चन है ना, एक बच्चा 38 क्वेश्चन करता है, और एक बच्चा 40 में से 12 क्वेश्चन करता है। ये भी पास है और ये भी पास है, इसके बहुत ज्यादा नंबर लाने का कोई अर्थ नहीं है, इसके ये भी 12 ही है और ये खुद 12 करके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है 12 बहुत है, इसको जस्ट क्वालिफाइंग किया गया है। सर ये कैसे पता कि 12 पे पास होगा, अभी दिखा रहा हूं। 12 पे तो जनरल पास होगा, ओबीसी को तो 10 ही करना है, और एससी एसटी को तो 8 ही क्वेश्चन करने हैं 40 में से। मैथ्स रीजनिंग में सोचो भाई साहब, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, उनमें से कोई भी 12 कर देगा, तो मैथ्स पढ़ने की जरूरत कहां है? बताओ आप मेरे को कि अगर यार दोनों के 20-20 क्वेश्चन हैं और मैथ्स में बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता, नील बटे सन्नाटा है, और वो सिर्फ रीजनिंग पढ़ के जाता है। यार 20 में से 18-19 की तो रीजनिंग कराते हैं बच्चे, अरे मरे से मरा 15-16 तो हर कोई करता है भाई, सिर्फ 12 करने हैं, और वो भी दोनों में मिला के। अब आप सोचो कि आपको सिर्फ 12 क्वेश्चन करने आते हैं 40 में से, बचते कितने? 28 के 28 पे तुक्का मार आओ, सारा ए लगाया हो या सब पे बी लगाया हो, तो 1/4 की तो प्रोबेबिलिटी रहती है। तुक्का तो मारोगे ही, क्योंकि नेगेटिव तो है ही नहीं, तो इनमें तुक्का भी मारा, वहां 12 और उनमें से 7 क्वेश्चन, 28 का 1/4, 7 तो वैसे ही सही हो जाएंगे। ये 100% है, अगर आप बीबी या सीसी या डीडी भरिया हिसाब में 28 बचे हुए में। तो अब सोचो कि यार ना करते 12 ये और 7 वो, 19 तो तब भी सही हो जाने हैं जहां नेगेटिव ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये तो कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने, तो इसका मतलब है सेशन 1 तो भैया बेकार है, बिल्कुल इस यूजलेस, हर कोई कर देगा इसको। तो मैं कहूंगा मैथ्स पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना, अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। इस बार रीजनिंग इतनी सबको आती है, और मैं रीजनिंग के सर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आ गए रीजनिंग के, तो मैं आपको 20-20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा अपने रोजगार विदंकित ऐप में, देख लीजिएगा। RW ऐप है, जैसे जीडी में कराए ना, ऐसे करा दूंगा, ठीक है। तो आप उनके 20 क्वेश्चन के खूब लंबे चौड़े कराऊंगा, खूब बढ़िया बढ़िया लेवल के, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना। 12 कर रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको मैथ्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है। और छेड़ोगे क्यों नहीं यार, 45 मिनट है, पूरा क्या रीजनिंग में बर्बाद कर देंगे। तो यहां बड़ा दुख हुआ सोचकर, और उनके लिए बहुत खुशी की बात है जिनको मैथ्स नहीं आता, पर बहुत दुख की भी बात है, दुख की तो नहीं कहूंगा, पर बड़ी हैरानी की बात है कि जीएस और इंग्लिश पे ही पूरा सिलेक्शन बेस्ड है।
अब यहां पर जीएस तो एसएससी की आप सबको पता है कैसी आती है, यहां बच्चा इलझेगा, ढुलमुल हो जाएगा। समझिएगा बात को कि भैया जीएस में तो ढुलमुल हो जाना है बच्चा, तो सारा खेल इंग्लिश का रह गया। तो हो सकता है जीएस इस बार इस तरह की पूछ ले, पॉसिबिलिटी है बस कि उसमें भी फर्क जनरेट हो पाए। अब तक क्या होता था कि जीएस, अगर जीएस आती है ना एसएससी की, 25 में से 15 क्वेश्चन ही करने लायक है, 10 तो किसी को पल्ले ही नहीं पड़ते, इस तरह के होते हैं। या कभी 18 पल्ले पड़ने लायक, 7 तो पता ही नहीं चलेगा कहां से आ गए। तो इस बार हो सकता है 20-25 करने लायक दे दे, है ना बच्चों। तो चलिए वो एक अलग बात है, अलग मैटर है, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन इन्हीं से होना है। अब इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, और नेगेटिव भी है, यहां तुक्के भी नहीं मार सकते। तो कुल मिलाकर के बच्चों यहां 45 मिनट्स खूब मिल रही हैं। इंग्लिश में और जीएस में टाइम ही नहीं लगता, 45 मिनट से टाइम बहुत है। तो बच्चों इनकी ही तैयारी करनी है। फाइनल मेरिट 75 की है, 75 की है, 150 में से ही लगनी है, 150 में से ही पहले लगती थी। तो फाइनल जो बनेगी वो 150 में से बनेगी बच्चों, फाइनल कट ऑफ। लेकिन बच्चों अगर इसमें आपके 12 क्वेश्चन भी नहीं हुए, जनरल वालों के, ओबीसी वालों के 10 क्वेश्चन भी नहीं हुए, तो आपका ये पेपर चेक ही नहीं होगा। पेपर ये चेक तब होगा सेशन 2 चेक तब होगा जब सेशन 1 में पास हो, वरना चेक ही नहीं होगा। पर बेटा खेल कर दिया है तो पूरी तरह से, है ना। और देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग ये सब लिखा हुआ है, तो अगर जो सारी बातें बताई हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी आपको कि आपके लिए क्या रोल होने वाला है, यही समझना है, तभी तो तैयारी करेंगे। तो सेशन 1 ओनली क्वालिफाइंग है बच्चों, ये लिखा हुआ है साफ साफ। द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट, पहले वही चेक होगा सेशन 1। परफॉर्मेंस इन सेशन 2 वुड बी इवेल्युएटेड ओनली इफ ए कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेशन 1। तो वो तभी चेक किया जाएगा जब वो सेशन 1 में क्वालिफाइंग है, तभी सेशन 2 चेक किया जाएगा। यही सब लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब देखिए मैंने जो बोल रहा हूं कि 12 क्वेश्चन क्यों, देखो 40 क्वेश्चन है ना, उसका 30% जनरल पे पास है, 30%। तो आप सोचिए कितना आएगा, 12 आ रहा है ना। 25% पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 10 क्वेश्चन, 40 का 25% 10, इतना मैथ जानते हैं। ऑल, इसमें नहीं है मैथ पर इतना तो जानते होंगे। ऑल अदर कैटेगरीज 20%, तो 8 ही क्वेश्चन। तो भैया ये सारी जो बातें हैं उससे बोल रहा हूं जो नोटिफिकेशन में दी है, अपने पास से कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो जो एमटी फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2। तो बच्चा जो सेशन 2 है उसी के बेसिस पर कंप्लीट कट ऑफ लगने वाली है, शॉर्टलिस्ट होने वाले हो। सेशन 1 तो क्वालिफाइंग इन्होंने कर दिया है, और ये बोल दिया हवलदार के लिए 5 गुने बच्चे पीईटी में बुलाएंगे, यानी फिजिकल के लिए, ठीक है बच्चों। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। पेपर ऑनलाइन बेस्ड ही, ऑनलाइन मोड पे ही होगा। सिलेबस क्या क्या है, मैथ का, रीजनिंग का, और बेटा इसका सबका सिलेबस दिया है, जीएस का, इंग्लिश का। देखिए मैथ्स का एडवांस तो है नहीं, यह वैसे भी करना ना करना फर्क नहीं पड़ता। रीजनिंग का वही सिलेबस है जो एसएससी में आता है। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को अच्छे से देख लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये स्टैटिक वगैरह में आ जाती है। इकोनॉमिक्स भी है, साइंस भी है, एनवायरमेंट स्टडीज भी है, 10th स्टैंडर्ड का आएगा। तो यही सब पढ़ना है आपको, बहुत अच्छे से कवर करना है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो इंग्लिश सब जगह आती है वही यहाँ आएगी, लेकिन लेवल थोड़ा एमटीएस का आसान होता है इंग्लिश का। और बच्चा इंग्लिश के लिए बहुत सारा बच्चा ऐसा है हिंदी माध्यम का हमारा, स्पेशली यूपी से बहुत सारा बच्चा है जिन्हें इंग्लिश से अभी तक टच भी नहीं किया। यार जो जीडी में इंग्लिश पढ़ रहा है उसके लिए तो ये कुछ है ही नहीं, लेकिन जो जीडी में हिंदी पढ़ रहा है उसके लिए क्या करे वो, सर मैंने तो आज तक इंग्लिश को छुआ ही नहीं। बेटा सबसे बड़ी बात है आपको मैथ्स तो छूना ही नहीं है, तो सारा टाइम तो इंग्लिश पर, जीएस पे ही लगाना है। तो भाई दीजिए टाइम, ये तो बहुत अच्छा मौका है। 4 से 6 महीने अगर आपने मेहनत कर ली, और अगर किसी वजह से, ये सोच करके देखो, किसी वजह से ऐसा हुआ कि सर मेरा नंबर ही नहीं आया, बहुत मेहनत की और मैं फाइनल कट ऑफ से रह गया, एक आध नंबर से 2-4, जो बहुत मेहनत करेगा या तो वो आ जाएगा या वो एक आध नंबर से रहेगा, इतना ही होगा। तो बेटा सही 4 से 6 महीने बाद दूसरी वैकेंसी है जो बहुत जल्दी वो भी पूरी होगी, क्योंकि दिसंबर 2023 से पहले सबको ज्वाइनिंग लेटर मिलना है, दूसरी वाली भर्ती को भी जो इसके बाद आएगी। और उसमें वैकेंसीज हो सकता है इससे भी डबल आए, क्योंकि ये वाली बहुत सारी खाली जाएंगी।
ठीक है, क्योंकि सीजीएल में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे इसके वाले, पोस्ट खराब कर जाएंगे वो। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे यही कह रहा हूं कि भैया अगर किसी वजह से यहां रह भी गए तो वो वाली पोस्ट में आप 100% सेलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि जो किनारे पर रहा उसके सामने दूसरा टारगेट है। मैं ये नहीं कहता कि आप रहो, पर मैं ये कहूंगा इसमें कोशिश करो, जान लगा दो, चांस रहेगा इसमें नहीं तो उसमें, क्योंकि 2 वैकेंसीज किसी को नहीं मिलती 1 साल के अंदर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस साल आपको जॉब लेनी है, ये आपने इसमें प्रण लिया होगा 2023 में, और मौके बहुत है, सबसे बड़ी बात, वरना मौके ही नहीं होते बच्चों के। आदर्श बैच फिर बता रहा हूं, इसलिए आदर्श नाम रखा गया है कि ये नौकरी दिला के जाएगा आपको। यही सिंगल बैच की वैलिडिटी पूरे साल रखूंगा, ताकि दूसरे वाले में भी आपको बैच ना खरीदना पड़े। अगर किसी वजह से इसमें सिलेक्शन रह गया तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अगले वाला निकाल लोगे, ये बैच आपके साथ लास्ट तक रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, एक बहुत अनुभवी टीम, एक ऐसा टीचर दूंगा इंग्लिश के लिए जो आपको हिंदी माध्यम वाले बच्चों को इंग्लिश सिखा सके, क्योंकि वो खुद प्राइमरी स्कूल से हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ है, तो उसको पता है कि क्या बच्चों के सामने डिफिकल्टीज आती हैं हिंदी माध्यम वाले बच्चों के सामने, स्पेशली वोकेबुलरी याद करने में। बेटा देखिए, हिंदी माध्यम वाला बच्चा सबसे जल्दी ग्रामर को कैच करता है, याद रखना, सबसे जल्दी पकड़ बनाएगा वो ग्रामर पे। तो ग्रामर आपके लिए जस्ट मैथ रीजनिंग है, तो ग्रामर सीखिए सबसे पहले, और वोकेबुलरी जो सिखाता है टीचर, ये जो मैं बोल रहा हूं, वो ट्रिक के माध्यम से सिखाता है। तो बच्चा वोकेबुलरी की आप टेंशन मत लेना, ये गारंटी है उस टीचर की कि वोकेबुलरी आपके दिमाग में घुसा के जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए एक बेहतरीन फैकल्टी, और जीएस का आपको पता है कि आरडब्ल्यूए का नाम रहा है, सबसे शानदार टीम आरडब्ल्यूए के पास है जीएस, ये आप भी मानते हो और आप भी जानते हो। ठीक है, कहीं भी भटक लेना, कोई कितना भी एक्सपीरियंस हो एसएससी में, लेकिन जीएस की टीम नामी ग्रामी है तो आरडब्ल्यूए के पास है, ये विश्वास उस टीम ने आपका जीत रखा। ठीक है, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, अगर आप हमारे पास तक आ गए हैं तो आप बहुत सही जगह प्लेटफॉर्म पे आए हैं। ठीक है, और बहुत लकी है कि आपको पहली बार में ये प्लेटफॉर्म मिला। और आपको एक बस इतना कहना चाहूंगा कि उन बच्चों को भी जरूर बता दीजिएगा जिनको नहीं पता है कि कहां से कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि अगर वो बच्चा लगा तो सबसे पहले दुआ आपको देगा, क्योंकि वो एक बार हमारे पास आ गया तो यहां रुकेगा, ये 100% हमारी गारंटी। ठीक है बच्चों, तो हम आपके लिए इतना करते हैं, तो इतना तो आपका फर्ज बनता है कि है मतलब एक बहुत सस्ती चीज, सस्ते पैसों में, बहुत कम पैसों में, एक नॉमिनल खर्च में बच्चे की तैयारी बहुत शानदार तरीके से हो सकती है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो कुल मिलाकर के एक एमटीएस 2020 की फाइनल कट ऑफ ये बता रहा हूं। बेटा बैच के टीचर्स वगैरह मैं लॉन्च कर दूंगा, अभी 1-2 दिन में सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी आप देखिए एमटीएस 2020 की फाइनल कट ऑफ, देखिए 2021 की अभी फाइनल अभी आई नहीं है, फाइनल अभी लगी नहीं है, 19 की बहुत पुरानी हो गई, 20 में वैकेंसीज थी कितनी, 3900 वैकेंसीज। सोचिए 3900 वैकेंसीज, 150 में से कट ऑफ है, ये कट ऑफ थी, खूब हाई फाई कट ऑफ है। यूपी की कट ऑफ देख लीजिए आप, बिहार की कट ऑफ देख लीजिए, झारखंड की जनरल की, राजस्थान की जनरल की, एमपी की जनरल की, उड़ीसा की देख लीजिए, यहां इसकी असम की देख लो, पंजाब की देख लो, ये वाली कट ऑफ जनरल की है। बहुत मेहनत करके आया हूं इस पर। ओबीसी की आप देख लीजिए, 150 में से है बच्चों, 100 का एक पहला पेपर और 50 का वो लिखित वाला पेपर, उन दोनों के जोड़ करके जो मार्क्स बनते हैं, इससे कट ऑफ बनती है। झारखंड के बच्चों की, राजस्थान की ओबीसी, तो ये सब की मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ, बस पीडब्ल्यू वाले जो कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप वालों की नहीं लगाई है, बाकी सबकी है। ये खाली क्यों है, क्योंकि यहां पर वैकेंसी नहीं थी, ना एक्स सर्विसमैन की थी, ना एसटी की थी बिहार में पिछली बार। ठीक है, ये 2019 की बच्चों, जब वैकेंसी 3900 थी सिर्फ, इस बार तो लगभग 3 गुना है इसके, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, लेकिन इस टाइम इतना ज्यादा जोर नहीं था ऑनलाइन एजुकेशन पे, अब बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे टीचर आपको घर पे पढ़ा रहे हैं, तब नहीं था इतना ज्यादा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कट ऑफ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डाउन जाएगी, पर इस बार जीएस भी है, तो जीएस कट ऑफ को डाउन रखेगी, ये तय है। तो बच्चों एसएससी एमटीएस 2020 कट ऑफ और राज्यों की देखो, दिल्ली की, उत्तराखंड की, छत्तीसगढ़ की, हिमाचल की, महाराष्ट्र की, वेस्ट बंगाल की, इन सारे राज्यों से बच्चा है हमारे पास, इसलिए मैंने सभी बच्चों की कट ऑफ बता दी हर स्टेट की।
सॉरी गुजरात की मैं नहीं बता पाया, मुझे बतानी चाहिए थी, तो गुजरात वाला बच्चा परेशान है। मैं बता दूंगा बच्चों, कल जब फॉर्म की वीडियो लेकर के आऊंगा तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलो तो क्लियर, बहुत सही। आगे बात कर लेते हैं बच्चों कि ये जो मैंने प्रीफ्रेंस की बात आपसे करी थी, इसके लिए मैं कल वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज कल तक फॉर्म ना भरें, परसों से फॉर्म भरें। कल वीडियो आएगी, परसों फॉर्म भरना, क्योंकि आपको पता है कि बेटा बहुत रिलायबल वीडियो बनाऊंगा, बहुत रिसर्च के साथ वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज कल फॉर्म मत भरना, परसों से फॉर्म भरना, वरना फिर आपको करेक्शन करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो कुल मिलाकर के बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसमें दी है। कुछ बची कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ और आप हमसे चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना, ताकि हम आपकी क्वेरीज समझ सकें। आदर्श बैच लेकर के आएंगे, हर एक टीचर को बताएंगे, हर एक टीचर जो बेहतरीन है हमारे पास, बड़ा चेहरा है, वो आपको जीएस पढ़ा रहा होगा इस बैच के अंदर, क्योंकि हमारा उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रोजगार दिलाना, और जहां बहुत ज्यादा वैकेंसीज हो हम उस पर बहुत ज्यादा विशेष फोकस करते हैं, क्योंकि वहां किसी गरीब घर के ज्यादा अधिक बच्चों को रोजगार मिलता है, ठीक है। और एमटीएस या जीडी है, इन भर्तियों में वही परिवार का बच्चा नौकरी करने जाता है जो किसान परिवार से है, ठीक है। तो वो वाला बच्चा ही यहां पर नौकरी करता है बच्चों, इतना तो आप भी जानते हैं। गरीब परिवारों का, किसान परिवारों का बच्चा ही यहां जॉब देखे, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर के नमस्कार है, सबको धन्यवाद है जिन्होंने ये वीडियो देखी है, तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, जो भी लोग परेशान हैं उनको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।